हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि स्टूडेंट हम लोग परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप लोग का प्यार बहुत मिल रहा परसेंटेज के वीडियोस पे, तो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई 8th के बच्चे को अब अच्छे से ढंग से पढ़ाया जाए, है ना। ये रिस्पॉन्स मुझे 10th के बच्चे से जो है नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोरोना के चलते जो है ना कुछ बच्चे जो है ऑलरेडी कहीं कहीं पढ़ चुके हैं। तो ठीक है ना। तो उनका भी वीडियोस ज़्यादा पे उस पर अब ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। आप लोग पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे। तो जो बच्चे जूनियर सेक्शन के हैं वो आराम से हमारे साथ पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और तरीका सीखते रहिए दोस्तों, ठीक है। जब तक मैं रहूँगा तब तक आप लोग को वीडियोज़ यहाँ पे कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो आप घबराएंगे नहीं कि सर 1 दिन का गैप हो गया, 2 दिन का गैप हो गया, क्योंकि मेरा रूटीन थोड़ा सा काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। कभी कभी बहुत थकावट या चिड़चिड़ापन हो जाता है, जो कि आप लोगों पे नहीं वो निकल जाता है, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाई 6% एनुअली। किसी टाउन की पॉपुलेशन जो है ना दोस्तों वो 6% से एनुअली इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं सर कि पहले कुछ पॉपुलेशन रहा होगा और हर साल 6% से बढ़ रहा है, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़, नंबर में दिया हुआ है कि टाउन का भी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, तो आप बोलेंगे सर 17490 है अभी प्रेजेंट में पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन कहा गया कि उस टाउन की पॉपुलेशन 1 साल पहले क्या थी वो बताइए। अच्छा जी, सर किसी भी टाउन का पॉपुलेशन अगर मैं आपसे पूछूं अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप क्या बोलेंगे सर 100%, है ना। अगर मैं पूछूं कि सर कश्मीर का पॉपुलेशन अपने आप में कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 100%। सर पटना का पॉपुलेशन अपने आप में कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 100%, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा कि सर कभी भी कोई भी पॉपुलेशन वाला सवाल आए तो भाई पॉपुलेशन अपने आप में कितना परसेंट होता है किसी भी जगह का, तो आप बोलेंगे सर 100%। तो अब आप इस क्वेश्चन में मान लेंगे कि 1 साल पहले जो है कि इस टाउन का पॉपुलेशन जो था वो 100% था। अब अगर मान लीजिए कि अभी चल रहा है 2020, अगर मैं कहूँ कि 2020 में पटना का पॉपुलेशन जो है वो 100% है, ठीक है ना। और 6% से जो है हर साल बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर 2021 में जाएंगे तो कितना परसेंट से बढ़ गया, 6% से बढ़ गया। इसका मतलब अब 100% नहीं है, 106%, 106% हो गया। अब बात समझ रहे हैं ना। तो यही 106% जो कि आप 2021 में प्रेजेंट पॉपुलेशन है, वही नंबर में कितना दिया है दोस्तों 17490। तो आपसे पूछा कि भाई 2020 में कितना था, तो 2020 में पटना का क्या पॉपुलेशन था 100%। आप बात समझ रहे हैं ना। अब आइए मेन क्वेश्चन पे। सर कहा गया कि भाई टाउन का पॉपुलेशन 1 साल पहले कितना था, तो मान लेते हैं कि सर 1 साल पहले टाउन का पॉपुलेशन 100% था, ठीक है ना। अगर अगले साल 1 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि 6% एनुअली बढ़ रहा है, हर सालाना 6% से बढ़ रहा है, तो अगले साल कितना हो जाएगा 106%। परसेंटेज में टाउन का पॉपुलेशन 106% और नंबर में टाउन का पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है 17490, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो 100% का वैल्यू पूछना था आपसे, पूछ रहा है। आइए सवाल को उड़ाते हैं, है ना। सॉल्यूशन करेंगे सर, है ना। जो पूछा उसको मान लीजिए। लेट दी पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, ठीक है ना, 1 ईयर अगो, 1 साल पहले हमने मान लिए सर बी 100%, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर हर साल 6% से बन रहा है, तो भाई अभी कितना है, अगले साल 106% हो जाएगा। यही 106% दोस्तों किसके बराबर है 17490 के। आप बात समझिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 1% का वैल्यू बता दो, तो कुछ नहीं, डिवाइड बाय 106। आपसे पूछा सर 1 साल पहले क्या था, तो 1 साल पहले क्या था टाउन का पॉपुलेशन 100%। इसका मतलब आपसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है। बस यूनिटरी मेथड उड़ाते चलो, इनटू 100, ठीक है ना। अब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको छोटा कर लीजिए। तो आप बोलेंगे सर 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, इसको 2 से डिवाइड कीजिए। तो अलग से आप डिवाइड कीजिए ध्यान से। सर 2 8 जा 16,
आप बोलेंगे सर 2 7 जा 14, ठीक है दोस्तों। आप बोलेंगे सर 2 4 जा 8, आप बोलेंगे सर 2 5 जा 10। तो ये दोस्तों आया कट पिट के 8 7 4 5। अब क्या करेंगे सर, अब आप 53 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर तो 8 7 4 5 को अब डायरेक्ट हम लोग 53 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कभी भी पॉपुलेशन फ्रैक्शन में नहीं होता है, वो कटेगा ही कटेगा। अब एक बार में ले जाएंगे सर 53, 7 में से 3 किया 4 बोले, 8 में से 5 जाएगा सर, आप बोलेंगे 3 बचेगा सर। फिर बगल वाला नंबर उतारेंगे, क्योंकि डिवीज़न नहीं लगेगा, क्योंकि यह नंबर छोटा आ गया जिसे भागा दे रहे हैं, तो बगल वाला नंबर उतारिए। अब सर अगर हम 6 बार गुना करें तो देखिए कितना आता है, 6 3 ज़ा 18, हाथ में 1, 5 6 ज़ा 30 और 1 कितना हो गया सर 31, चला जाएगा दोस्तों 6 बार में। तो 6 बार में गया 3 1 8, फिर डिवाइड माइनस कीजिए, 14 में से 8 जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 में से 1 जाएगा, आप बोलेंगे 2, और ये कट जाएगा दोस्तों। फिर बगल में 5 है तो 5 उतार दीजिए। और अगर 53 को 5 से गुना करेंगे ना, तो देखिए 5 3 ज़ा 15, हाथ में 1 50 25 और 1 26, आप बोलेंगे सर 5 बार में ये तो पूरा का पूरा साफ हो गया, कट गया दोस्तों। तो ये 53 के टेबल से ये कटा कितनी बार में, 165 बार में, ठीक है। तो 165 और उस पर 2 शून्य चिपका देंगे दोस्तों, यही आंसर हो गया। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा प्यार से, हैंस द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 1 year ago was 16500। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो बस आपको इतना ही सॉल्व करना है, एक्स वैक्स के चक्कर में एकदम नहीं पड़ना है दोस्तों। जो लड़का एक्स में पड़ गया उसकी ज़िंदगी बर्बाद है, आप समझ रहे हैं ना। एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना है, ठीक है ना। हमने मान लिया सर 1 साल पहले, जो पूछ रहा है कि 1 साल पहले पॉपुलेशन क्या था, हमने मान लिया 1 साल पहले उस टाउन का पॉपुलेशन 100% था। हर साल 6% बढ़ रहा है, इसका मतलब अगले साल 106% हो जाएगा। और प्रेजेंट पॉपुलेशन ही दे रहा था कितना, 17490। तो पूछा कि 1 साल पहले क्या था, मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट एक और कॉन्सेप्ट पे देखते हैं, वर्क करते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट एवरी ईयर। डेप्रिसिएट मतलब होता है दोस्तों घटना, है ना, मतलब दाम उसका घट रहा है हर साल 10% से। तो कोई रहा होगा मशीन, उसका 10% से दाम हर साल घट रहा है, अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन पढ़ते तो कहता है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज़ रुपीज़ इतना। प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है, मशीन का इतना दाम है। तो आपसे पूछा गया व्हाट वाज, मतलब पहले, लास्ट ईयर कितना रुपया का था। एक बात बताइए, किसी भी मशीन का दाम अपने आप में कितना % होता है, तो आप बोलेंगे सर 100%। अब आप मेरी बात समझ में आ रहा होगा आपको कि सर मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग स्कूल में क्या होते हैं दोस्तों, रट्टाफिकेशन वाला काम करते हैं। नहीं, रटो नहीं, समझो मैथमेटिक्स। अगर मैथ तुमको समझ में आना शुरू हो जाएगा तो मैथ बनाने में मज़ा आएगा, और हर कमज़ोर बच्चा भी तेज बन सकता है, बस पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। सर कोई भी मशीन का दाम अपने आप में कितना % होता है, आप बोलेंगे सर 100%। हर साल 10% से उसका दाम घट रहा है। तो देखिए अभी हम लोग जीवन जी रहे हैं 2020 में, ठीक है ना, और हम बात करते हैं 2021 की, ठीक है। तो सर 2020 में किसी मशीन का दाम कितना रहा होगा, 100%। मान लेते हैं सर ये मशीन मेरा क्या था, तो वॉशिंग मशीन ही ले लेते हैं। एक मशीन है जिसका नाम क्या है, वॉशिंग मशीन, है ना। 2020 में इसका दाम अपने आप में क्या था दोस्तों, 100%। लेकिन ठीक है ना, 2021 में कहा कि सर अगले साल जैसे ही हर साल जाते हैं ना, एवरी ईयर, देखिए वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएटेड, हर साल 10% से घट रहा है। मतलब अगर 2020 से 2021 में जाएंगे तो 10% का डिक्रीज़ होगा। मतलब अभी प्रेजेंट में अगर आप 2021 में जाएंगे तो परसेंटेज में मशीन का दाम कितना हो गया सर, 90%। यही वॉशिंग मशीन का 2021 में जो दाम हो गया वो कितना हो गया दोस्तों, आप बोलेंगे सर 90%। अब आप बताइए सर परसेंटेज में मशीन का दाम कितना है प्रेजेंट में अभी, आप बोलेंगे 90%।
और प्रेजेंट में सर रुपया में कितना मालूम है, 9900 रुपीज़। आप बात समझ रहे हैं। तो आपसे पूछा कि बताइए 2020 पिछले साल कितना था, मतलब 100% का ही तो वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। ख़त्म कहानी सर, है ना। सॉल्यूशन करेंगे। लेट द वैल्यू ऑफ अ मशीन, है ना, लास्ट ईयर बी 100%। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर साल 10% घटा, इसका मतलब अभी 100% है तो अगले साल 2021 में हो जाएगा 90%। परसेंटेज में मशीन का दाम घट के 90% हुआ, जो कि प्रेजेंट में है 90%। तो रुपया में कितना है? तो आप बोलेंगे सर रुपया में है 99,000। तो आप बोलेंगे सर 1% का दाम बता दो। तो आप बोलेंगे सर 99,000 अपॉन 90। आप बोलेंगे सर 100% का वैल्यू तो पूछा जा रहा है आपसे, तो सर 99,000 अपॉन 90 इंटू 100 कर दीजिए। आप बोलेंगे एक जीरो से एक जीरो, 9 के पहाड़ा से काटिए, 1100। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि इस तरह से हमने मशीन का दाम निकाल लिया। अब यही लेट को हटा दीजिए और वहाँ हेंस कर दीजिए। हेंस द वैल्यू ऑफ अ मशीन लास्ट ईयर was रुपीज़ 11,000 के बाद 10 और दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सर किसी मशीन का 2020 में दाम 100% था, अगले साल में 10% घट गया, इसका मतलब 2021, है ना, में मशीन का दाम अब 90% हो गया। परसेंटेज में अभी प्रेजेंट में मशीन का दाम एक्चुअल में है कितना, 90%। नंबर में कितना था दोस्तों, 99,000। तो 90% ही तो इक्विवेलेंट है 99,000 के। तो 1% का दाम बता दो और 100% का दाम बता दो कि लास्ट ईयर तो 100% था। तो 100% का दाम पूछा, निकाल दिए दोस्तों। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, है ना, अब हम लोग एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे किसी एक पर्सन का इनकम दूसरे पर्सन से कंपेयर करने को कहेगा कि परसेंटेज में बताइए ए का इनकम बी के इनकम से कितना कम और कितना ज़्यादा था, है ना। कम मतलब लेस हो गया दोस्तों, ज़्यादा मतलब मोर हो गया, ठीक है ना। तो आप एक बात याद कीजिए कि सर अगर आपसे है ना, अगर आप हमसे पढ़ रहे होंगे, अगर पार्ट 1 आपने देखा होगा, पार्ट 2 देखा होगा, पार्ट 3 देखा होगा परसेंटेज का, तभी आप पार्ट 4 पे आए होंगे। तो वो सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि सर कहीं ना कहीं आप हमको कहीं लिखवाए थे मोर, है ना, मोर और लेस। तो अगर मोर रहता था तो आपको मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में लेस वैल्यू लिखेंगे, और अगर कहीं क्वेश्चन में लेस लिखा हुआ है इसका मतलब डिनोमिनेटर में मोर वैल्यू लेंगे। और ये कब बोले थे दोस्तों, जब परसेंटेज में कंपेयर करने के लिए आता था कि यह आदमी का परसेंटेज में बताओ कितना कम या ज़्यादा है। तो अगर जो लड़के अभी तक मेरे वीडियोस को नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस को, वो प्लेलिस्ट में जाए ई गुरुकुल एकेडमी के, अपना क्लास 8th का वहाँ पे अच्छा सा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से परसेंटेज उठाइए। स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट वीडियोस आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को देखते हुए यहाँ पे आए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आइए सर, क्वेश्चन कहता है कि ए का इनकम 60% मोर है, कह रहा है कि ए का इनकम 60% अधिक है, किससे भाई, बी से। तो कहा गया बाई व्हाट परसेंट, देखिए आ गया ना, कि बताइए कितने परसेंट से बी का जो इनकम है वो लेस है ए के इनकम से, यही क्वेश्चन है। तो देखो भाई एकदम आराम से सकना, ये भाई साहब हमारे ए हुए, ये भाई साहब बी हुए, कंपैरिजन करा, ए का इनकम 60% अधिक है किससे, बी से। तो मान लेते हैं बी का इनकम 100 रहा होगा तो 60% अधिक है। तो भाई एक बार बताओ, इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% कितना, तो अब आप बता सकते हैं सर 10% मतलब 10 रुपया। तो बताओ भाई, है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो सर, अगर मैं 100 का आपसे 10% बोलूं तो आपको बताया था ना डेसिमल से एक अंक लेफ्ट से पीछे से मिटा दीजिए, तो आप बोलेंगे सर 10 रुपया।
सर अगर 10% 10 रुपया है तो आपसे कितना परसेंट का डिमांड कर रहा है? 60% का। तो इधर कितना टाइम्स हुआ दोस्तों? 6 टाइम्स। इधर भी कितना टाइम्स, कितना रुपया आ गया? इसका मतलब किसी इंसान का अगर बी का इनकम 100 रुपया है तो ए का इनकम उससे कितना अधिक है? 60 रुपया अधिक है। इसका मतलब 160 रुपया इसके पास है। अरे बोलो हाँ या ना, बस काम खत्म हो गया दोस्तों, है ना। सॉल्यूशन करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट बीज इनकम, है ना, बी 100%। अगर बी का इनकम दोस्तों 100% है, ठीक है ना, मान लेते हैं बी 100, है ना, मान लेते हैं सर कि बी का इनकम 100%, देन एज इनकम क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ए का जो इनकम हो जाएगा ना 60% अधिक है। 60% कितना के बराबर? 60 रुपये के बराबर। तो 100 में 60 जोड़ दो, कितना आया? 160। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है बाई व्हाट परसेंट। जब भी परसेंट में पूछता है इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे दोस्तों। ठीक है सर, किसका? बी का इनकम कितना से लेस है ए के इनकम से? तो देखो तो बी का इनकम 100 रुपया है, ए का इनकम 160 रुपया, तो कितना ही कमी है? 60 रुपया की ना। तो 160 माइनस 100 करेंगे और डिनोमिनेटर में कौन सा वैल्यू आएगा दोस्तों? लेस है, तो कौन सा वैल्यू? मोड वैल्यू। तो इनमें से बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे बड़ा तो 160 है, तो डिवाइड बाई 160। अब परसेंट में पूछ रहा है इसीलिए मल्टीप्लाइड बाई 100। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर, 160 में से अगर 100 जाएगा तो आप बोलेंगे 60 अपॉन 160 इंटू 100। सर 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 के टेबल से दिए 3 बार में, 2 के टेबल से ये 8 बार में। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर। सर 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर। सर 25 इंटू 3 करेंगे ना और डिवाइड बाई कितना है? 2, तो यह आ जाएगा दोस्तों 75/2। और अब आप 75 को 2 से भागा दे दीजिए, 2 3 जा, 2 7 जा, और फिर पॉइंट दे के 2 5 जा 10। तो ये कटा गया दोस्तों और आंसर आएगा 37.5%। और लास्ट में आप लिख देंगे हेंस बीज इनकम इज 37.5% लेस देन एज इनकम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, है ना, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक तरीका ये हुआ दोस्तों। सर दूसरा तरीका बताइए जो इससे भी छोटा हो। हम कहेंगे ठीक है भाई, सीखने आए हो सीखो, है ना, सिखाने में मैं पीछे नहीं रहूँगा। ठीक है ना, कोर्स तो सब लोग करवाते हैं दोस्तों, दुनिया पागल है कोर्स के पीछे। आप लोग मत बनिए, आप लोग सीखिए। सर हमने बी का मान लिया कि बी का इनकम 100 रुपया था, तो कहा कि ए का इनकम 60% अधिक है। इसका मतलब ए का इनकम कितना है दोस्तों? आप बोलेंगे सर 160। ये रेशियो है ना, क्या है दोस्तों? रेशियो है, तो इसको कैंसिल कर दिए, 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। तो अब ए के पास 8 रुपया है तो बी के पास 5 रुपया है। तो बताइए बी का इनकम ए के इनकम से कितना कम है? तो आप देख रहे हैं कितना कम है सर? 3 रुपया कम है ना। देख लीजिए, ए के पास 8 रुपया, बी के पास 5 रुपया, तो बी के पास कितना कमी है? 3 रुपया का कमी है। ठीक है ना। किससे कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों? ए से, तो नीचे में ये 8 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो आप फिर से देखिए, 4 2 जा 8 और ये 25 में बार में कैंसिल, तो 25 ये 75/2। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आ जाएगा 37.5%। आप समझ रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन MCQ में आता है तो आप ऐसे बनाएंगे। अगर ये क्वेश्चन जो आता है लैंग्वेज में आता है, मैंने कहने का मतलब कि 3 मार्क्स में आता है, तो आप ऐसे बनाएंगे। लेकिन अगर 1 मार्क्स में आता है तो आप बस रेशियो निकाल लीजिए। फाइनल रेशियो क्या आया? 8:5। मतलब अगर ए का इनकम 5 रुपया है तो बी का इनकम अगर 5 रुपया है तो ए का इनकम 8 रुपया है। तो बी का इनकम ए के इनकम से कितना कम है? 3 रुपया कम है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए के इनकम से, इसलिए डिनोमिनेटर में 8 जाता है। ठीक है ना। और आपको बता चुके हैं लेस मतलब नीचे में मोड वैल्यूज, तो इन दोनों में मोड कौन है? 8 है, तो 8 कर दीजिए। परसेंट में पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना कर दीजिए, तुरंत आंसर आ गया। सोचिए इतना सा छोटा सा पार्ट में आपका पूरा कैलकुलेशन खत्म। लेकिन सर अगर ये 3 नंबर में आता है तो आप ऐसे सॉल्व करके बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नाउ यू आर एलिजिबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 9A कम्प्लीटली, है ना। तो ये आपकी होमवर्क हो गया दोस्तों। तो जो बच्चे सीरियस हैं वो अपना होमवर्क जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए, ठीक है ना। डू एक्सरसाइज 9A फ्रॉम RS अग्रवाल, ठीक है। या कोई भी बुक है दोस्तों, आपके स्कूल में जो भी परसेंटेज का बुक चल रहा है ना, कोई भी जो बुक चल रहा है मैथमेटिक्स का, उसमें जो चैप्टर है परसेंटेज वो निकालिए और बनाना शुरू कीजिए। लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ उन बच्चों के लिए जो मेरा वीडियोस रेगुलर नहीं देखते आए हैं और पहली मर्तबा इस पे आए हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आप आराम से प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, चारों पार्ट को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। तब कोई भी आपके स्कूल में जो आपका मैथ का बुक चल रहा है ना, वहाँ से आप परसेंटेज निकालिए और बनाना शुरू कर दीजिए। इन केस अगर बनाने वक्त आप बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द ई गुरुकुल अकेडमी पे।